1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल लगभग 16 दिन का मिशन पूरा करके पृथ्वी पर वापस लौट रहा था। इस शटल में 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। मिशन के कमांडर थे रिक डी हसबैंड और उन्हीं 7 लोगों में से एक थी भारत में जन्मी कल्पना चावला, जो हरियाणा के करनाल से निकलकर नासा तक पहुंची थी। यह कोई नया शटल नहीं था। कोलंबिया नासा का सबसे पुराना स्पेस शटल था, जिसने पहली बार 1981 में उड़ान भरी थी। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, जो इस मिशन से पहले 27 सक्सेसफुल मिशन पूरा कर चुका था और ये कोलंबिया स्पेस शटल का 28वां मिशन था। सभी सिस्टम सही से वर्क कर रहे थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था और एस्ट्रोनॉट्स आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इधर ग्राउंड पर नासा के कंट्रोल रूम से कैप्सूल कम्युनिकेटर चार्ली होवो स्पेस शटल में मौजूद रिक डी हसबैंड के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। इस दौरान रिक डी हसबैंड कोई जरूरी बात कहने के लिए सिर्फ एक शब्द रॉगर ही बोल पाए थे कि अचानक कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद ग्राउंड से चार्ली हवॉक एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले 10 मिनट तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद नासा के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है और कुछ समय बाद बाहरी सोर्सेस और मीडिया इनपुट कंट्रोल रूम तक पहुंचने लगते हैं। इसके बाद एक मेंबर टीवी ऑन करता है और न्यूज के थ्रू पता चलता है कि कोलंबिया स्पेस शटल भयानक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। Good evening, everybody. I'm Peter Jennings at ABC News headquarters. In the words of a flight director at NASA, it has been a bad day. 7 astronauts have died, their families shattered. The space program has been dealt a terrible blow. The larger family of men and women in space exploration devastated. And the country has been reminded how dangerous it is, and that for all of America's technological genius, it doesn't always work. आसमान में अब एक ही शटल नहीं रहा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था। जो लोग नीचे से देख रहे थे उन्हें लगा जैसे आसमान से जलते हुए पार्टिकल्स गिर रहे हों, जो वास्तव में कोलंबिया के हिस्से थे, जो तेज रफ्तार से धरती की ओर गिर रहे थे। नासा के कंट्रोल रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर डाटा रुक चुका था, रेडियो पर कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि यह मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था और इस मिशन के साथ ही उन 7 एस्ट्रोनॉट्स की भी जान चली गई जो इस मिशन का हिस्सा थे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्पेस शटल के डिस्ट्रॉय होने की वजह क्या थी? क्या ये एस्ट्रोनॉट्स की गलती थी या किसी क्रू मेंबर की, या फिर ये गलती थी नासा की? चलिए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। जब कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था, तभी रॉकेट के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से फॉर्म इंसुलेशन का एक टुकड़ा अलग होकर शटल के लेफ्ट विंग से जोर से टकरा जाता है। यह टुकड़ा लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा और 750 ग्राम वजनी था, लेकिन इसके लेफ्ट विंग से टकराने की रिलेटिव स्पीड करीब 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी, जिसने शटल के लेफ्ट विंग को डैमेज कर दिया था। यह पूरा इंपैक्ट लॉन्च के दौरान वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद रॉडनी रोचा, जो इस मिशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट किया। उन्हें शक था कि शटल के लेफ्ट विंग के आरसीसी पैनल्स डैमेज हो सकते हैं और अगर यह डैमेज ज्यादा हुआ तो री एंट्री के दौरान अत्यधिक गर्म प्लाज्मा शटल के अंदर घुस सकता था, जो पूरे मिशन के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। यह वार्निंग नासा के डिब्री असेसमेंट टीम तक पहुंची, जिसके बाद मिशन मैनेजमेंट टीम की चेयरपर्सन लिंडा हैम से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस लेने की रिक्वेस्ट की गई ताकि एक्चुअल डैमेज को कंफर्म किया जा सके। लेकिन इस रिक्वेस्ट को यह कहकर टाल दिया गया कि फॉर्म स्ट्राइक पहले भी कई मिशन में हो चुका है और इसे इस फ्लाइट के लिए क्रिटिकल सेफ्टी इशू नहीं माना जाएगा, जिसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि ना कोई रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया और ना ही कोई रिपेयर स्ट्रेटेजी बनाई गई और ना ही अंतरिक्ष यात्रियों को इस इंसिडेंट के बारे में कोई जानकारी दी गई। और यही थी कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर की सबसे बड़ी सिस्टम लेवल फेलियर, जिसने पूरे मिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।